यूपी के बरेली में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गुर्गों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसकी गूंज मुंबई तक सुनाई दे रही है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और इसे नाम दिया गया संतों के अपमान के बदले का। सवाल यही है कि इस इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद शुरू हुए विवाद से लेकर फायरिंग तक एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुए हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या धर्म गुरुओं को ढाल बनाकर गैंगस्टर्स बॉलीवुड में अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं? आपको रिपोर्ट दिखा। ये दिशा पाटनी का घर है। उनके पिता जगदीश सिंह पाटनी का नाम बाहर लिखा हुआ है और घर पे जो है वो बुलेट के निशान आपको नजर आएंगे। आजकल सोशल मीडिया में इस तरह की धमकियां तो आती रहती हैं, लेकिन कभी ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। 13 सितंबर सुबह 4:42 40 पाटनी हाउस, सिविल लाइंस, बरेली। तड़के का सन्नाटा गोलियों की तड़तड़ाहट से टूट गया। सुबह सुबह अचानक बरेली सिविल लाइंस का पूरा इलाका थर्रा उठा और गोलियों की इस गूंज की दहशत उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक महसूस की गई, क्योंकि ये फायरिंग हुई बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने, जिसके बाद ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया, क्या बॉलीवुड एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड के निशाने पर है? क्या धर्मगुरुओं को आड़ बनाकर गैंगस्टर खौफ का खेल खेल रहे हैं? हाल के दिनों में जिस तरीके से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से लेकर शाहरुख खान, रैप सिंगर बादशाह, हनी सिंह, सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड या अब बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने का हो, ये सभी घटनाएं खौफ के साम्राज्य के साथ एक बड़े बिजनेस का एक नेक्सस है जो अब लॉरेंस बिश्नोई चलाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले देखिए बरेली में हुआ क्या। सीसीटीवी वीडियो को गौर से देखिए। वक्त हुआ है सुबह 4:42 आपको बाइक सवार दो शख्स बैठकर जाते दिखेंगे, जिनमें से एक ने हेलमेट लगाया है और दूसरे ने नहीं। सिर्फ 25 सेकंड बाद यानी सुबह 4:42 पर ये दोनों बाइक सवार लौटते नजर आते हैं। बस इसी 25 सेकंड में रोहित गोदारा गैंगस्टर के इन शूटर्स ने एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर करीब 10 राउंड फायरिंग की। सिविल लाइन इलाके के विला नंबर 40 पर पाटनी परिवार के घर के बाहर जब गोलीबारी हुई तो घर में उस वक्त दिशा पाटनी के पिता, उनकी मां और मेजर बहन खुशबू पाटनी मौजूद थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड की एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर कल अज्ञात हमलावरों ने सुबह तड़के फायरिंग की, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मच गया। इस वक्त हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां आप देख सकते हैं कि ये दिशा पाटनी का घर है। उनके पिता जगदीश सिंह पाटनी का नाम बाहर लिखा हुआ है और घर पे जो है वो बुलेट के निशान आपको नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई थी। जो हमलावर थे वो दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे से जो है वो बरेली की तरफ आए थे और इसको घटना को अंजाम देने के बाद, इस वारदात को अंजाम देने के बाद यहाँ से फरार हो गए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूरे घर के बाहर किस तरीके से गोलियों के निशान जो है वो आपको नजर आएंगे। कल सुबह 4 बजे तड़के की ये मामला है जब यहाँ पे हमलावर आए थे और यहाँ से फायरिंग करके फरार हो गए। जो पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस मामले में 5 टीमें बनाई गई हैं जो पूरे मामले की जांच कर रही हैं, पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार हमलावर कौन थे और किस वजह से इस यहाँ पे गोलीबारी की गई है। फायरिंग की इस वारदात को दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी की जुलाई महीने में की गई उस इंस्टा पोस्ट से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने अनिरुद्धाचार्य को लेकर कुछ विवादित कमेंट्स किए थे। उनके बयान को मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद से भी जोड़ा गया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। तो क्या दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी का यही वीडियो उसके घर पर हुई हमले की मुख्य वजह है? पहली बार देखने पर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस हमले के तुरंत बाद ही गैंगस्टर गोल्डी बराड़
और रोहित गोदारा ने फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर इस हमले की जिम्मेदारी ली। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने लिखा कि ये जो खुशबू पाटनी दिशा पाटनी के घर विला नंबर 40 सिविल लाइंस बरेली यूपी में फायरिंग हुई है, ये हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया था। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट की बात करें तो खुद रोहित गोदारा की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट आया है। जो विदेश में बैठा गैंगस्टर है उसका कहना है कि ये गोलीबारी हमने कराई है और इसका कारण ये है कि जो दिशा पाटनी की बहन है खुशबू पाटनी, उन्होंने संत जो प्रेमानंद महाराज है या अनिरुद्धाचार्य हैं उनको लेकर गलत बयानबाजी की थी और उसी से हम नाराज हैं और एक धमकी भी दी है कि आगे भी अगर संत समाज का अपमान किया जाता है तो इस तरह की घटनाएं और की जाएंगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग की गई है। फायरिंग के जो निशान है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। अब यहाँ इलाके की बात करें तो यहाँ पुलिस बल को तैनात किया गया है और पुलिस के जो आला अधिकारी उनका कहना है कि इस मामले में 5 टीम बनाई गई हैं जो लगातार इस मामले की जांच कर रही हैं। इस फायरिंग के बाद ये साफ हो गया कि एक्ट्रेस दिशा पाटनी का परिवार गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के निशाने पर है, क्योंकि इसे लेकर एक ऑडियो भी जारी किया गया जिसे रोहित गोदारा का बताया जा रहा है, जिसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। और टाइम्स नाउ नवभारत भी इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वो ऑडियो गैंगस्टर रोहित गोदारा का ही है। राम राम, जय श्री राम सारे भाइयों को। मैं रोहित गोदारा। भैया जो ये यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्टर्स है वो दिशा पटानी और ये खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बना के डाला है इसको एक ही मैसेज है, टाइम से सुधर जा। दोबारा हमारी कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली तो उनकी बात तेरे घर परिवार में कोई भी मरेगा ना। सुना आपने, गैंगस्टर रोहित गोदारा इस ऑडियो में कह रहा है कि उसने प्रेमानंद महाराज के अपमान का बदला लिया और जो भी संत समाज को बदनाम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यही है कि खुद को धर्माचार्य का समर्थक बताकर क्या इस तरह की फायरिंग और धमकी देना जायज है? क्या धर्म और धर्मगुरुओं की आड़ लेकर इस तरह की गुंडागर्दी की खुली छूट मिल जाती है? असल में धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य के एक बयान और उस पर खुशबू पाटनी की एक इंस्टा से शुरू हुई इस विवादित कहानी के कई किरदार हैं, जिनमें शामिल हैं एक्ट्रेस दिशा पाटनी, उनकी बहन खुशबू पाटनी, हिंदू धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य, हिंदू धर्मगुरु संत प्रेमानंद जी महाराज, गैंगस्टर रोहित गोदारा और गैंगस्टर गोल्डी बराड़। दिशा पाटनी के घर हमला करने वाला गैंग दावा कर रहा है कि वो दिशा की बहन खुशबू पाटनी के हिंदू संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज पर कथित टिप्पणियों का बदला लेने के लिए हमले कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अभिव्यक्ति की आजादी का फिर क्या मतलब है? क्या सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी इतनी घातक हो सकती है कि गैंगस्टर घर पर ही हमला कर दे? इस हमले के बाद खुशबू पाटनी का बयान भी सामने आया। खुशबू ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने संत प्रेमानंद को कभी निशाने पर नहीं लिया, लेकिन अनिरुद्धाचार्य पर दिए गए बयान पर वो अब भी कायम है। लिव इन पर दिए गए बयान को लेकर इसी साल जुलाई महीने में दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में अनिरुद्धाचार्य को लेकर कुछ विवादित कमेंट्स किए थे। तभी से उनके बयान को पहले प्रेमानंद जी महाराज से जोड़ा गया, जिस पर उस वक्त काफी विवाद भी खड़ा हुआ। तभी से खुशबू ट्रोलर्स के निशाने पर थी। हालांकि उसने वीडियो जारी करके इस पर सफाई भी दी, मगर अब जिस तरह से पाटनी परिवार पर हमला हुआ है, इस मामले ने अलग ही रंग ले लिया है। खुशबू के पिता ने अपनी बेटी का बचाव करते हुए कहा कि प्रेमानंद महाराज उनके लिए भी पूजनीय हैं। संत हमारे पूजनीय हैं, हमारे आदरणीय हैं और हम उन्हीं की जो संस्कृति है, उन्हीं के जो विचार हैं, उन्हीं पर हम लोग आज आश्रित भी हैं। और उसके जो बयान थे उसको थोड़ा मरोड़ा गया है सोशल मीडिया पे अपना कुछ पूरा करने के लिए, अपना किसी का कोई मकसद होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि इन बयानों पे किसी को इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मांग करते हैं सर आप प्रशासन से? भाई, जिन्होंने ये दहशतगर्दी करी है, जो सरपिर है, उनको कानूनी तौर पर सख्त से सख्त सजा की जाए। दिशा पाटनी के पिता का कहना है कि उनकी बेटी खुशबू को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जबरन खुशबू का नाम प्रेमानंद महाराज मामले में घसीटा जा रहा है, जबकि उनका पूरा परिवार सनातनी है।
बरेली में बाहर से आए बदमाश तो वारदात को अंजाम देकर भाग चुके हैं, लेकिन खौफ के निशान के तौर पर माउजर की गोलियों से बनाए गए निशान घर की दर्रो दीवार पर छोड़ गए हैं। घर की दीवारों पर कई जगह गोलियों के कारण बने छेद देखे जा सकते हैं। हालांकि योगी के यूपी में बदमाश वारदात करके भाग जाएं, ऐसा कम ही होता है। पुलिस ने भी पाटनी परिवार को सुरक्षा देते हुए गैंगस्टर्स के गुर्गों तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 5 टीमें इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही हैं। जिस तरीके से फायरिंग हुई है उसमें भी क्या जांच सामने आई है? क्या एक्चुअल में वो गैंगस्टर हैं जिस तरीके रोहित गोदारा इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं? कल हम लोगों को सूचना मिली थी कि रिटायर्ड सीओ साहब हैं, उनके घर पे फायरिंग हुई है, और तो हमारी जितनी सर्विलांस की टीम है, एसओजी की टीम है और फील्ड यूनिट की टीम है, ये सब गई वहाँ पे। घटना की पुष्टि हुई। परिवार से हम लोगों ने तहरीर लेकर एफआईआर पंजीकृत की है। उनके द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है एफआईआर। एक बाइक से 2 लोग थे जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है, और 5 टीमें हम लोगों की लगी हुई हैं घटना के अनावरण के लिए, वर्कआउट करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर हमले के बाद परिवार की चिंता मुंबई में दिशा पाटनी की सुरक्षा को लेकर भी है। दिशा के पिता जगदीश पाटनी ने मुंबई पुलिस से फोन पर बातचीत की और दिशा के मुंबई आवास पर सुरक्षा देने की मांग की। दिशा इस वक्त विदेश में है, लेकिन इस घटना ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। क्या धर्म की आड़ में बॉलीवुड को डराने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि सलमान खान से लेकर एल्विश यादव तक हर बड़ा नाम खतरे की जद में है। पिछले कुछ महीनों से बॉलीवुड और डिजिटल वर्ल्ड के सितारे बार बार गैंगस्टर्स की धमकियों का शिकार हो रहे हैं। हाल के दिनों में गैंगस्टर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर हमले के बाद अपराधी छिप जाया करते थे, लेकिन अब हमले के तुरंत बाद सामने आकर अपराधी जिम्मेदारी लेते हैं। चाहे बात सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग की हो या अब बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के उत्तर प्रदेश के बरेली वाले घर पर फायरिंग की घटना हो, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर्स के गुर्गे सामने आकर सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी ले रहे हैं।